दिनांक 19 मार्च 2026 को राजस्थान के जिला बारान में प्रवास पर आए जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम जी देवासी को आमजन के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोगों ने मंत्री को घेरकर अपनी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई और खरी खोटी सुनाते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। जहां एक ओर राजस्थान दिवस को बड़े जोर शोर और भव्य तैयारियों के साथ मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आमजन मूलभूत समस्याओं से जूझता नजर आया। लोगों का कहना है कि कई बार धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। आमजन ने मंत्री जी के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिस पर मंत्री ओटाराम देवासी ने शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने स्थानीय विधायक से चर्चा कर समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। मौके पर उपस्थित स्थानीय विधायक ने भी संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्याओं का जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया, जिससे लोगों में कुछ हद तक संतोष देखने को मिला। लोक संसद न्यूज के लिए बारान से संवाददाता कमल जी नागर की रिपोर्ट। 36 परिवार है, वैसे 22 परिवार शहरी आदिवासी परिवार है SC ST के, ऐसे 36 परिवार है, पर 20-22 परिवार SC ST के परिवार है। इसका मामला हमने किशनगंज तहसील में इन्होंने 8 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना किया। उनके बाद यहाँ से जयपुर शहीद स्मारक में 3 दिन अनिश्चितकालीन धरना दे गया है। कलेक्टर साहब ने बोला कि भाई आपकी जमीन को हम 2.5 महीने के अंदर मुक्त करवा देंगे। 2.5 महीने के बाद कलेक्टर साहब के पास आए, 3 महीने के बाद कलेक्टर साहब ने कागज फेंक दिए। इन गरीबों को आश्वासन तो नहीं दिया भाई हम काम किससे मिले? आज किससे मिले आप? आज मंत्री जी से मिले हम। अच्छा। मंत्री जी से पहले भी मिले थे हम, जब जयपुर से आए थे उस समय पे भी हम मंत्री जी से मिले थे। आज भी मंत्री जी से मिला। कलेक्टर साहब बोलते मैप नहीं है। किस चीज का मैप मांग रहे हैं? जब खाता धारक है, इन्होंने जमीन कर रखी, किस चीज का मैप मांग रहे हैं? मैप बना हुआ है, नक्शा बना हुआ है, पूरा बना हुआ है। कब्जा किसने कर रखा है? कब्जा सरदार ने कर रखा है। क्या नाम है? विक्की विक्रम सिंह सिख जाट। एक संग्राम सिंह। टोटल जमीन कितनी है? 270 बीघा जमीन है सर इन गरीबों की। MLA साहब भी मिलेंगे? MLA साहब ये कई बार। नाम बताओ आपका? कमल बेरवा, BMRM पूर्व जिलाध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता, जिला बारा। दलितों की जमीन पर दबंगों का कब्जा है, आपके चक्कर काट रहे हैं। हमारे आदिवासी परिवार सहरिया परिवार है, जिनका जमीन अलॉटमेंट हुआ होगा 92 में, 86 में मेरा 88 का जन्म है, और 86 में इनको जब अलॉटमेंट हुआ होगा तो वहाँ पे अभी वर्तमान में काबिज कोई और है। खातेदारी SDO साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि खातेदारी भी है, और खातेदारी होने के बाद इनके नाम जमीन दर्ज है, पर वहाँ पे मौके पे और कोई काबिज है। उन्होंने कहा कि सीलिंग का केस तो चलता रहेगा, हमको आप 15 दिन 20 दिन की सुनवाई, उनको नोटिस देके उनको बेदखली का आदेश हम करा देंगे, ये SDO साहब ने कहा है। तो यहाँ ये जो सब लोग अभी प्रभारी मंत्री जी मीटिंग लेके आए, उनको ज्ञापन दिया, तो खुद कलेक्टर साहब ने कहा कि वहाँ के नक्शे नहीं है। अब किशनगंज तहसील के 6 गाँवों के नक्शे अभी भी ऑनलाइन नहीं हुए हैं। कुंडी, रेलावन ऐसे बड़े गांव हैं जहाँ पे नक्शे नहीं है, और पूरी शाहबाद तहसील के जमाबंदी और नक्शे नहीं थे। अभी बजट सेशन में क्वेश्चन उठाया तो मंत्री जी ने तुरंत उसके ऑनलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन कराने का काम किया, ताकि पूरी शाहबाद तहसील में केलवाड़ा बड़ा कस्बा है, देवरी बड़ा कस्बा है, तो नक्शे नहीं थे। तो 6 गाँव के नहीं, उसमें गड्ढा भी शामिल है। कलेक्टर साहब ने कहा, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि बेदखली हम उसको बिठाएं कहाँ? रेलावन में भी अभी बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि पिछले सरकार 2024 में पिछले SDO साहब मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने 4 बीघा जमीन बिना नक्शे के कन्वर्ट कर दी। पूरा गांव अभी वहाँ पे बैठा था, मैं गया, बात करी, कलेक्टर साहब ने उसका भी आदेश किया कि जब तक नक्शे नहीं आए तब तक यथास्थिति रहेगी। आज अभी SDO साहब से खरड़ा के मामले में जो हमारे आदिवासी परिवार है, ये महिलाएं आई है, इनके लिए भी बात हुई है, तो SDO साहब ने कहा कि मेरे यहाँ कल ये गए थे, वहाँ SDO साहब ने सुनवाई करी, उन्होंने कहा 1 महीने का समय मांगा है, तो हम उस पार्टी को बेदखली का नोटिस देके सुनवाई करके उसको बेदखली करेंगे और इनको काबिज कराने का काम ये